Hello students, good morning to all of you. Students, today we discuss about the topic that is Nernst equation, most important topic for all competitive exams, even for your board exams. Clear? तो स्टूडेंट्स आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक क्या है, नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आपको क्या करना है सिंगल मेटल का, सबसे पहले आपको ये क्लियर कट सुनना है। अगर आपके पास क्या है बच्चों, सिंगल मेटल है, ठीक है, और आप उसका क्या प्रिडिक्ट करना चाहते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंगल मेटल का अगर हमें क्या प्रिडिक्ट करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसको प्रिडिक्ट करने के लिए बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन आई थी जिसका नाम क्या है, नर्न्स्ट इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस इक्वेशन की कि ये हमेशा याद रखना बच्चों, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल काम करती है। ठीक है बच्चों, तो किसकी टर्म में काम करती है ये, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में। तो इट मीन्स आप इसको ऑक्सीडेशन टर्म में नहीं लिख सकते। मेटल को आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास मेटल ऑक्सीडेशन टर्म में है तो सबसे पहले उसका काम आपको क्या करना है, आपको उसको रिडक्शन टर्म में कन्वर्ट करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास मेटल है जिंक। जिंक आपको पता है अपना ऑक्सीडेशन करती है तो उसको किस में कन्वर्ट होती है, जिंक टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने आपको बोला ये तो किसकी टर्म में हो गया, इसका ऑक्सीडेशन की टर्म में। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे बच्चों, इसको रिडक्शन टर्म में कन्वर्ट कर लो। तो इसका रिवर्स लिखना पड़ेगा कि अगर Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो किस में कन्वर्ट होगा, आपका Zn में। तो ये सबसे फर्स्ट आपको जब भी नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है तो आपको सबसे पहली बात यही याद रखनी है कि आपको इसको किसकी टर्म में लिखना है, रिडक्शन टर्म में। तो नर्न्स्ट इक्वेशन आपकी बच्चों होती क्या है, तो आपकी ये होती है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन, कोई भी मेटल सिंपल स्टेट में और मेटल आयनिक स्टेट में। ये होती है बच्चों, वो तो डिपेंड करेगा कि आप इसको किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, तो वो आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए ई नोट सेल हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ई सेल। ये आपका क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट गिवन कंसंट्रेशन। गिवन कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई सेल। ई नोट सेल इज योर स्टैंडर्ड, ई नोट नोट वर्ड आते ही हमें पता चल जाता है कि वहां पे क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? और आपको पता होना चाहिए ई नोट सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। जब भी दो मेटल्स दे दी जाएं और आपको ई नोट सेल बोल दे, ओवरऑल सेल का निकालो, तो आप जस्ट क्या करोगे, कैथोड माइनस क्या कर दोगे, एनोड कर दोगे। अब नेक्स्ट क्या आता है बच्चों हमारा, दैट इज आर। आर वी नो दैट इज द गैस कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो हमें यहाँ पुट करनी है दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टर्म आती है बच्चों टेम्परेचर। टेम्परेचर T से रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू भी फिक्स रहेगी दैट इज 298 केल्विन। क्लियर? F हमने पढ़ रखा है दैट इज फेराडे, और वी नो 1 फेराडे इज इक्वल टू द 96500 कूलम। ठीक है, एंड नेक्स्ट लास्ट टर्म आती है हमारे पास N। तो N हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कि एक रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ बच्चों, ट्रांसफर हुआ है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से। तो N हमारा यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो बच्चों हम ये इक्वेशन है ना, हम इसको लिखेंगे किसके लिए, जिंक के लिए, कि जिंक हम मेटल यूज कर रहे हैं। आप इवन चाहो कॉपर के लिए लिख के देख लेना, आपकी मर्जी है, दैट इज डिपेंड ऑन यू। तो बच्चों अभी हमने जो इक्वेशन लिखी है ना, उसमें जस्ट आपको क्या करना है, मेटल की जगह पे क्या लिखना है, जिंक। तो हमारे पास क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ
Ln। अब देखो बच्चों इस प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या है आपका Zn, तो ऊपर लिखो Zn। डिवाइड में रिएक्टेंट वाली साइड पे आपका क्या है Zn2 पॉजिटिव, तो एज ऑलवेज आपको याद रखना है नीचे आपका क्या आएगा Zn2 पॉजिटिव और ऊपर क्या आएगा आपका Zn। अब देखो बच्चों आप यहाँ तक ऑप्सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे ये आपको पता होना चाहिए जो नॉन आयनिक टर्म होती हैं आपकी जितनी भी, उनकी जो कंसंट्रेशन होती है ना बच्चों, जब भी कोई चीज प्योर फॉर्म में होगी ना सॉलिड, तो उसकी कंसंट्रेशन हम क्या लेके चलते हैं 1। तो इट मीन्स आपको इसको क्या कंसीडर कर लेना है 1 कंसीडर कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम जैसे R की वैल्यू हमें पता है, T की वैल्यू हमें पता है, F की वैल्यू जो भी कांस्टेंट टर्म्स है ना बच्चों, Ln को log में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2.303। तो सारी वैल्यू पुट करके आपको जस्ट क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और उस इक्वेशन को फिर आप न्यूमेरिकल पर्पस के लिए क्या करोगे, यूज करोगे। तो जैसे बच्चों हमने सारी वैल्यूज क्या कर दी, पुट कर दी, तो हमारे पास ये इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई होगी, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन में n log 1/Zn2 पॉजिटिव। ये इक्वेशन तैयार कर ली हमने किसके लिए, सिंगल मेटल के लिए, दैट इज योर जिंक। ओके, तो अब जैसे ही हमारे पास अगर n की वैल्यू होगी तो हम इसको क्वेश्चन को इजिली क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग नर्न्स्ट इक्वेशन। अब बच्चों जैसे एक क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है, कैलकुलेट द ई सेल ऑफ कॉपर वायर। आपको कॉपर वायर दी गई है, आपको उसका क्या निकालना है, ई सेल निकालना है, और वो कॉपर वायर आपकी डिप्ड है 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में एट 298 केल्विन। टेम्परेचर आपको बच्चों हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और ई नोट सेल आपको कॉपर का दिया गया है रिडक्शन टर्म में, दैट इज 0.34 वोल्ट। तो सबसे पहला काम आपको बच्चों एक ही करना है, आपको सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है रिडक्शन टर्म में। अगर कॉपर 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, तो किस में कन्वर्ट होगा आपका, कॉपर में। तो यहां से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, n की, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज योर 2। अब आपको क्या करना है, नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन में n log 1/, अब देखो जिंक को रिप्लेस कर देना आप कॉपर से। तो ई सेल हमें प्रिडिक्ट करना है, ई नोट सेल उसने हमें गिवन किया दैट इज 0.34 माइनस 0.059 अपॉन में n मैंने अभी आपको सॉर्ट आउट करके दिखाया, दैट इज योर 2, और log, और ये जो है ना बच्चों ये है आपकी कंसंट्रेशन, तो वो कंसंट्रेशन उसने पहले ही गिवन किया है कितना, 0.1 मोलर। बहुत सारे स्टूडेंट इसकी सॉल्विंग अच्छे से नहीं कर पाते और उस वजह से पूरा क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो जाता है। तो आप इसको बताओ 0.1 को क्या लिख सकते हो, 10/1 दैट इज योर 10, और वी नो log 10 इज इक्वल टू 1, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 0.59 अपॉन में 2, और log 10 आपका क्या हो चुका है 1। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे आपका ई सेल क्या आएगा बच्चों, 0.34 माइनस इसको पहले डिवाइड कर लेना, तो आपका आएगा 0.029, और जैसे ही सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में, दैट इज योर 0.31 वोल्ट। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी जिसका नाम क्या था, नर्न्स्ट इक्वेशन। ये तो हमने बच्चों अप्लाई की है सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। अब जो हम प्रिडिक्ट करेंगे, जब 2 इलेक्ट्रोड्स का कंपैरिजन आ जाएगा, 2 मेटल का कंपैरिजन आ जाएगा, तब हम इस इक्वेशन को कैसे अप्लाई करेंगे वो भी मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। जब भी स्टूडेंट्स आपका इक्वेशन आ जाए फॉर कैलकुलेशन ईएमएफ ऑफ द सेल, तो आप समझ जाना कि वहां पे आपको 2 रिएक्शंस का क्या दिया गया है, कंपैरिजन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जिंक है और कॉपर है, और हमें ये भी पता है कि अगर जिंक और कॉपर को कंपेयर किया जाए तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक का तो क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन और कॉपर का क्या होगा रिडक्शन।
तो आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लोगे। और मैंने आपको पहले ही बोला था, जब भी आप प्रिडिक्शन करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन सी का रिडक्शन। चाहिए तो हमें दोनों रिडक्शन फॉर्म में होती है, बट दो मेटल के कंपैरिजन में थोड़ा सा टास्क आपका अलग हो जाता है। इक्वेशन जो पड़ी थी सेम आपको अप्लाई करनी है। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन में n लो। अब यहाँ देखिए बच्चों, प्रोडक्ट की तरफ क्या है आपका, जिंक और कॉपर। तो यहाँ लिख लीजिए Zn2 पॉजिटिव, साथ में लिखना Cu डिवाइड बाय Zn और साथ में लिखना Cu2 पॉजिटिव, क्योंकि जो रिएक्टेंट वाली साइड है वो हमेशा कहाँ आते हैं आपके डिवाइड में। अब मैंने क्या कहा था, जो प्योर फॉर्म में होंगे, चाहे कॉपर है चाहे जिंक है, इसकी कंसंट्रेशन हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, 1। तो ई सेल अगर आपको प्रिडिक्ट करना है, ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन में n लोग, ऊपर किसकी कंसंट्रेशन आएगी, जिंक की, और नीचे किसकी कंसंट्रेशन आएगी, कॉपर की। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ई नोट सेल निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और ये दोनों रिडक्शन टर्म में अप्लाई होता है। मतलब कैथोड वाली रिएक्शन भी रिडक्शन टर्म में होनी चाहिए और एनोड वाली रिएक्शन भी किस टर्म में होनी चाहिए, आपकी रिडक्शन टर्म में। अब एक कंसेप्ट में जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, मान लेना बच्चों एक मेटल X है, एक मेटल Y है, क्लियर, उससे कोई मेटल बन रही है आपकी आयनिक टर्म में, ठीक है, Y पॉजिटिव ले लीजिए। अब है ना, मान लीजिए यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ आपका 3 है, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहीं पे आपकी मिस्टेक होती है। कंसीडर कर लेना कुछ ऐसा है आपका कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फिर दोबारा से 2 और 3। अब आप जो इक्वेशन लिखोगे ना बच्चों इसको नॉन्स्ट टर्म में, तो ये बात आपको याद रखनी है, जो भी आपका n की वैल्यू होगी वो तो मेरी रिएक्शन देख के पता चल जाएगी। लेकिन अब जो आयनिक टर्म है ना बच्चों, हमेशा यही होती है, क्योंकि जो नॉन आयनिक टर्म है वो तो हमारी 1 के इक्वल होती है। तो जो भी आयनिक टर्म के आगे डिजिट होगी ना बच्चों, उसको उसकी पावर में ले जाओ। तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर डिवाइड बाय, देखो ये तो 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी सॉरी, और ये क्या होगी, y पॉजिटिव, तो इसकी भी पावर ले जाओ तो क्या बन जाएगी, क्यूब। तो कंसंट्रेशन का क्यूब और कंसंट्रेशन का स्क्वायर। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, सिंपल क्वेश्चन सोल्व करके आ जाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि वो रिएक्शन बैलेंस है नहीं, क्योंकि चार्ज को बैलेंस करना बहुत जरूरी है बच्चों, तभी आपका n की वैल्यू प्रिडिक्ट आउट होती है। अदरवाइज आप हर क्वेश्चन में यही मिस्टेक करके आओगे। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ आपको इस इक्वेशन पे, फिर आप देखना आपको कितना समझ में आया। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें क्या है, एक सेल रिप्रेजेंट की गई है Mg प्लस 2Ag पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। ई नोट सेल भी गिवन है आपको ये बोला गया इसका ई सेल प्रिडिक्ट आउट करो। ठीक है, आपको क्या निकालने के लिए बोल दिया उसने, ई सेल। तो ई सेल निकालने के लिए हमें पता है ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन में n log। अब देखो बच्चों, प्रोडक्ट वाली साइड आपको दिख रहा होगा मैग्नीशियम है, तो इसकी कंसंट्रेशन, डिवाइड में रिएक्टेंट वाली साइड आपको आयनिक टर्म दिख रही है Ag पॉजिटिव, तो इसकी कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे ये चीज नोट करो, Ag की कंसंट्रेशन आपके आगे 2 लगा हुआ है, तो दैट इज द, इसका क्या हो जाएगा, पावर में चला जाएगा बच्चों, जिससे आप क्या बोलोगे कि इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, Ag पॉजिटिव का स्क्वायर। अब बच्चों सबसे बड़ा टास्क होता है ई नोट सेल निकालना। तो वो क्या होता है बच्चों, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कैथोड क्या है और एनोड क्या है। देखो Mg का क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन वाला आपको याद होगा दैट इज द कैथोड, और ऑक्सीडेशन वाला क्या होता है बच्चों, एनोड। तो देखो यहाँ पे अब आपका कैथोड क्या है, Ag, तो Ag की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, 0.80। ये भी नोट कर लेना, ये रिडक्शन टर्म में ही दे रखी है ना, यस। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे 0.80। अगर ये ऑक्सीडेशन टर्म में दी होती ना बच्चों, तो आपको इसका साइन चेंज करना पड़ता। यहाँ देखिए अब एनोड वाला मैग्नीशियम और वो भी रिडक्शन टर्म में दिया हुआ है, तो पहले ही माइनस है, एक माइनस इसके साथ है, तो आप जैसे ही इसका क्या निकालोगे, ई नोट सेल, तो आपका टोटल आएगा 3.17।
क्या, तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब ई सेल निकालना है। ई नोट सेल की जगह मैंने रख दिया 3.17, 0.059 अपॉन में एन। एन देखो बच्चों, एम जी यहाँ पे किस स्टेट में है, 0, 0 से किस में जा रहा है, +2 में। ए जी यहाँ पे किस में है, प्लस में, और किस में जा रहा है, 0 में। तो यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस। तो यहाँ पे कितने एजी हैं, 2। अगर एक एजी में 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है तो 2 में कितने का हो जाएगा, 2 का। तो एन की वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे, 2। यहाँ पे आएगा log mg पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चेक कर लो बच्चों, कितनी दे रखी है, 0.130 डिवाइड एजी की कितनी है आपकी, 0.0001 मोलर, और इसका क्या हो जाएगा आपका स्केयर। जैसे ही आप बच्चों इसको सोल्व करोगे, इसके लॉग को सोल्व करोगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लॉग की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी बच्चों, कैसे सोल्व किया जाता है लॉग। तो जैसे ही आप इसको सॉर्ट आउट करोगे, आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 7.11 लॉग सोल्व करने के बाद। और इसको जब आप पूरा सोल्व कर लोगे बच्चों, तो ई सेल आपका जो आएगा आंसर आएगा 2.96 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चंस है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, बट आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो डालेंगे हम, उसमें हम लॉग और एंटी लॉग को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, इजी ट्रिक से बताएंगे कैसे सोल्व कर सकते हो, ताकि आपका आंसर जल्दी से निकले। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच बच्चों।